बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी एंड द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। अच्छा, स्ट्रक्चर को देखने से पहले अगर हम एंटीबॉडी को डिफाइन करें सो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एंटीबॉडीज आर द वाई शेप्ड प्रोटीन्स। वाई शेप्ड क्यों कह रहे हैं? इसके स्ट्रक्चर की वजह से कह रहे हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ आपको वाई शेप नजर आएगा। एंड प्रोटीन का मतलब है कि इसकी जो नेचर है वो प्रोटीनियस इन नेचर है। अच्छा, ये करता क्या है कि ये सर्कुलेट होता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है और जाके बाइंड करता है किसके साथ? एंटीजन के साथ। सो इस तरीके से ये एंटीजन को क्या करेगा? उसके ऊपर अटैक करके उसको किल कर देता है। इसके अलावा दूसरी वही बात जो है वो लिखी हुई है, कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ के थ्रू। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं? पैथोजन इन्वेजन साइट। अच्छा, पैथोजन और एंटीजन का यहाँ पे जो मतलब है वो सेम है, क्योंकि पैथोजन भी यहाँ पे जो है वो एक स्टिमुलस ही है, यानी कि वो वाला माइक्रोब जो कि बॉडी में एंटर हुआ है फ्रॉम आउटसाइड, और एंटीजन भी क्या है? ये एक स्टिमुलस ही है। सो पैथोजन इन्वेजन साइट का ये मतलब है कि जिस जगह पे वो माइक्रोब या एंटीजन प्रेजेंट है सो उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? पैथोजन इन्वेजन साइट का नाम देंगे। सो एंटीबॉडीज क्या करेगा? उस पैथोजन इन्वेजन साइट पे ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू ब्लड और लिम्फ और जाके उसके ऊपर अटैक करेगा। इसके अलावा एंटीबॉडीज को दूसरा नाम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलेंस या फिर लेग्स का। इम्यूनोग्लोबुलेंस क्यों कहा जाता है? इम्यूनो रिलेट करता है इम्यूनिटी के साथ, और ग्लोबुलेंस का मतलब है कि ये प्रोटीनियस इन नेचर है। सो इस वजह से इसे इम्यूनोग्लोबुलेंस का नाम दिया जाता है। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट की बात करें सो एक एंटीबॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको वाई शेप्ड मॉलिक्यूल नजर आता है जिसके अंदर आपको 4 चेन्स नजर आती हैं, और वो 4 चेन्स किसकी बनी हुई होती है? इट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अच्छा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 आपको शॉर्ट चेन्स नजर आ रही हैं और 2 आपको लॉन्ग चेन्स नजर आ रही हैं। सो कहते हैं कि 2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? सेम। सो 2 आइडेंटिकल लॉन्ग चेन्स। अब ये लॉन्ग चेन्स है तो इसका मतलब है कि इनका मोलिकुलर वेट जो है वो भी ज्यादा होता है, इस वजह से हम इन लॉन्ग चेन्स को हैवी चेन्स का नाम भी देते हैं। इसके अलावा 2 आइडेंटिकल शॉर्ट चेन्स होती हैं। अब क्योंकि ये शॉर्ट हैं तो इनका मोलिकुलर वेट भी कम होता है, दैट्स वाई हम इन्हें लाइट चेन्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, अब अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हर चेन, यानी कि अगर मैं हैवी चेन की बात करूं या लाइट चेन की बात करूं तो हर चेन के अंदर बेसिकली 2, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं लेकिन बेसिकली जनरल 2 सेगमेंट्स होते हैं। एक का नाम है कांस्टेंट सेगमेंट और दूसरा होता है वेरिएबल सेगमेंट। अच्छा, अब कांस्टेंट सेगमेंट, कांस्टेंट जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? सेम रहना। सो जो हैवी चेन की अगर मैं बात करूं तो हैवी चेन के अंदर जो है वो एक कांस्टेंट सेगमेंट होता है। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है कि इस चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड, अब क्योंकि ये प्रोटीनियस इन नेचर है और हमें पता है कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी हुई होती है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, और इस कांस्टेंट चेन के अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है विद इन अ पार्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास। अब यहाँ पे ना बेसिकली एंटीबॉडीज की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसा कि एक क्लास के अंदर जो है ना वो बहुत सारे एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल्स होंगे। सो अगर मैं एक क्लास की बात करूँ ना तो उसके अंदर जितने भी एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स होंगे सो उनका जो कांस्टेंट सेगमेंट होगा, उनके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो तमाम के अंदर, यानी कि पूरी क्लास के मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेगमेंट जो होता है दैट इज द वेरिएबल सेगमेंट। वेरिएबल जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? चेंज होना। सो ये अगर मैं एक क्लास की बात करूं तो हर एक क्लास के अंदर जितने भी एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं सो उनके अंदर जो वेरिएबल सेगमेंट होता है उसमें अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से हम इसे वेरिएबल सेगमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, और हमें पता है कि हर एंटीबॉडी जो होती है वो अपने एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। सो अब वेरिएबल सेगमेंट जो होता है ये भी, इसका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वेरिएबल सेगमेंट जो है, यही वाला सेगमेंट जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि वेरिएबल सेगमेंट एक्ट करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरह। सो हर एंटीबॉडी के साथ जो है वो 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी कि इसकी 2 लेग्स है ना, ये 2 शॉर्ट चेन्स है और 2 लॉन्ग चेन्स है। ये ऊपर वाला जो सेगमेंट होता है ये वेरिएबल सेगमेंट कहलाता है, ये नीचे वाला जो सेगमेंट होता है ये आपके पास कांस्टेंट सेगमेंट होता है। अब ये ऊपर वाला क्योंकि वेरिएबल है दोनों साइड पे, सो ये आपकी क्या कहलाएगी? एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करता है, और इस साइड पे ये वाला जो होगा वो वेरिएबल सेगमेंट है और यहाँ पे आके क्या करेगा? एंटीजन बाइंड करता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें अगर मोड ऑफ एक्शन यानी कि फंक्शन की अगर बात करें सो एंटीबॉडी वर्क करती हैं डिफरेंट वेज से। किस तरीके से? एक तो ये एंटीजन के साथ बाइंड करती है। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये मैक्रोफेजेस या दूसरे जितने भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनके लिए एक जो है वो सिग्नल होता है कि वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाए। सो दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रोमोट करता है फैगोसाइटोसिस को।
अच्छा, दूसरे तरीके से देखें अगर तो एंटीबॉडी क्या करती है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या था, ये एक प्रोटीन्स का एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हमने देखा था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। सो ये प्रोटीन क्या करती हैं कि ये यानी कि इनका भी जो है वो इम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये एंटीबॉडी क्या करती है, एक तो एंटीजन के साथ बाइंड करती है और दूसरा इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करवाती है। और तीसरा इसका तरीका क्या है कि एंटीबॉडी कंबाइन करती है टॉक्सिन्स के साथ। कौन से टॉक्सिन्स? अब जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन या माइक्रोब या एंटीजन एंटर होता है तो साथ में वो कुछ जो है वो केमिकल्स रिलीज करता है जो कि टॉक्सिन इन नेचर होते हैं। सो एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि उन टॉक्सिन्स के साथ जो है वो बाइंड करके उनके टॉक्सिन्स इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि एंटीबॉडी जो है वो एक्ट करती हैं एज अ एंटी टॉक्सिन भी एक्ट करती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट